लेकर जो मीटिंग हुई है उस पर बात करेंगे। हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर एक बैठक की गई। दिल्ली में हरियाणा भवन में ये मीटिंग होगी। बैठक में सीएम सैनी भी शामिल रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष समेत कई अन्य नेता मौजूद। कुछ देर में ये मीटिंग शुरू होने वाली है। बैठक में नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। नगर निकाय चुनाव को लेकर एक मीटिंग होने वाली है। हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर ये बैठक होगी। दिल्ली में हरियाणा भवन में ये मीटिंग होगी। बैठक में सीएम सैनी भी रहेंगे शामिल। प्रदेश अध्यक्ष समेत अन्य नेता भी मौजूद रहेंगे। कुछ देर में ये मीटिंग शुरू होने वाली है। बैठक में नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। तो देखिए, कुछ देर में मीटिंग होने वाली है और अब बीजेपी की कोशिश ये रहेगी कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई जाए, क्योंकि सेंटर में तो बीजेपी है ही, स्टेट में भी बीजेपी है और अब लोकल लेवल पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी बीजेपी की सत्ता काबिज हो जाए और ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा में हो। इस बात को लेकर मंथन बीजेपी की ओर से किया जाएगा। अंकित दुदानी हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। अंकित, ये कहना कितना ठीक होगा कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने को लेकर यह मंथन इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यही बात कहती हुई लगातार नजर आती है कि लोकसभा चुनाव वो जीत चुके हैं। भारत में अगर बात की जाए तो जो एनडीए की सरकार है, और अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में इतिहास रचा है तीसरी बार जीत करके। तो अब जब निकाय चुनाव आए हैं तो निकाय चुनाव जीतने के लिए भी पूरा जोर शोर बीजेपी लगा रही है और इसीलिए कहीं ना कहीं प्रभारी बना दिए गए हैं। जहां जहां निकाय चुनाव है वहां वहां प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। प्रभारी दौरा भी कर चुके हैं, वहां की बैठकें भी कर चुके हैं, वहां से चुनाव लड़ने वाले जो जो इच्छुक हैं उनके नाम भी ले चुके हैं। और आज जब दिल्ली के अंदर बैठक होने वाली है तो इस बैठक के अंदर उन नामों के ऊपर मंथन होगा और उन नामों को कहीं ना कहीं फाइनल रूप दिया जाएगा कि मेयर में किसको लड़वाना है, पार्षद में किसको टिकट देनी है। तो मुख्य रूप से मंथन जो है वो ये होने वाला है कि किसको टिकट देना, क्योंकि निशान के ऊपर बीजेपी लड़ रही है। बीजेपी ने कहा है कि नगर निगम के चुनाव हो या नगर परिषद के चुनाव हो, वो मेयर का चुनाव हो या पार्षद का चुनाव हो, दोनों वो निशान के ऊपर लड़ेंगे। हालांकि नगर पालिका के जो चुनाव है वो मेयर का चुनाव जरूर पार्टी निशान के ऊपर लड़ती हुई नजर आएगी, लेकिन पार्षद के चुनाव जो है वो लोकल स्तर पर लड़े जाएंगे। वो यूनिट जो है, वहां की लोकल यूनिट जो है बीजेपी की, वो अपना अधिकृत उम्मीदवार तय करेगी और हालांकि निशान पे नहीं लड़े जाएंगे तो वो लोकल निशान पे लड़े जाएंगे, जो भी चुनाव चिन्ह उनको अलॉट होगा। तो आज उसी को लेकर के मंथन किया जाएगा और जो उम्मीदवार हैं वो सिलेक्ट किए जाएंगे। तो काफी महत्वपूर्ण है ये बैठक और जहां जो जो चुनाव लड़ने वाले हैं उनकी दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि उनको उम्मीदवार बनाया जाए और ऐसे काफी लोग लिस्ट में उन्होंने दी है। तो जो प्रभारी थे उन्हें लिस्ट बना करके आज वो रखेंगे और पूरे मंथन जो कह सकते हैं कि वो होगा। जी अंकित, क्रोनोलॉजी का बड़ा जिक्र बीते दिनों होता रहा है। राजनीति की अगर बात करें तो पहले हरियाणा चुनाव में बीजेपी का जीत दर्ज करना, उसके बाद दिल्ली चुनाव का अनाउंसमेंट, फिर हरियाणा के दिग्गज नेताओं को प्रभारी बनाकर दिल्ली में बुलाना और फिर दिल्ली में बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाने वाली है। क्या एक मोराल बूस्टर के तौर पर भी ये जो हरियाणा बीजेपी लड़ने जा रही है अब जो लोकल चुनाव, वो मोराल बूस्टर के तौर पर भी काम करेगा? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर सरकार बनाने जा रही है और वो सरकार भी एक थंपिंग मेजोरिटी के साथ बनाने जा रही है। 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के अंदर जीती हैं। तो कहीं ना कहीं एक मोरल जो है वो जरूर बूस्ट है और वो बड़े अति उत्साह के अंदर हैं, कार्यकर्ता कहे, नेता कहे, क्योंकि हरियाणा के ही बहुत से नेताओं की ड्यूटी, मंत्रियों की ड्यूटी, खुद मुख्यमंत्री दिल्ली चुनाव के अंदर लगे थे और जहां जहां लगे थे वहां वहां उनकी जीत हुई है, वहां वहां सीटें भी भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो इस वजह से उत्साह जरूर है और वो उत्साह अब निकाय चुनाव के अंदर भी देखने को मिलेगा और निकाय चुनाव के अंदर भी कोशिश रहेगी कि हर एक निकाय में वो बात की जाए मेयर चुनाव की या बात की जाए पार्षदों की, तो उसके अंदर जीत दर्ज की जाए। वहीं जो अपोजिट पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है, वो अभी तक कहीं ना कहीं गुटबाजी में ही उलझी हुई है। पहले दीपक बाबरिया जो प्रदेश के प्रभारी हैं वो एक लिस्ट जारी करते हैं, कन्वीनर को कन्वीनर बनाते हैं, इंचार्ज को वो इंचार्ज बनाते हैं जहां जहां निकाय चुनाव होने हैं। लेकिन उसके कुछ ही 2 दिन के बाद ही, 3 दिन के बाद ही वो जो सह प्रभारी हैं जितेंद्र बघेल, वो एक लिस्ट जारी करते हैं और उसमें उनके द्वारा तय किए गए नामों को काट देते हैं और
और अपने नए नाम की लिस्ट जारी कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अभी गुटबाजी में ही फंसी हुई है और गुटबाजी से बाहर आने में कहीं ना कहीं समय लगेगा, और जब तक वो बाहर आएगी तब तक बीजेपी अपनी रणनीति बना करके आगे बढ़ चुकी होगी। जी ठीक है अंकित, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच खुर्रम भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। खुर्रम, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है हरियाणा के नेताओं ने जब दिल्ली विधानसभा चुनाव थे। ऐसे में मौजूदगी इस वक्त हरियाणा भवन में नायब सिंह सैनी के साथ साथ कौन कौन से बड़े दिग्गज नेता हैं और कितनी देर में ये मीटिंग शुरू होने वाली है? देखिए, हरियाणा भवन में भी काफी चहल पहल है। जो टिकटार्थी हैं, खासतौर से जिनको टिकट चाहिए, जो उम्मीदवारी कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं और सभी को उम्मीदें हैं। जो मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी, वो मौजूद हैं। उसके अलावा मोहनलाल बडोनी और दूसरे जो बड़े नेता हैं, जो चुनाव समिति के सदस्य हैं, वो भी यहाँ पर जो है पहुंचे हुए हैं। 6 बजे के करीब ये मीटिंग शुरू होनी है। और अगर देखें तो आपने जो कहा कि हरियाणा के नेताओं का जो रोल रहा है, दरअसल एनसीआर का जो पूरा इलाका है, अगर दिल्ली में कुछ भी बड़ा होता है या एनसीआर में कोई भी बड़ा बदलाव होता है तो पूरा असर, जो पूरा प्रभाव जो पड़ता है, और क्योंकि राजनीति एक दूसरे से जुड़ी होती है। जब दिल्ली में तमाम फैसले हो रहे थे हरियाणा को लेकर, तो हरियाणा की बड़ी संख्या में जो नेता हैं, जो वर्कर्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, वो दिल्ली में डेरा डाले हुए थे। यही वजह है कि यहाँ बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। जाहिर सी बात है, नामों का एक तरीके से चुनाव समिति एक तरीके से उनको फाइनल करेगी, तो सभी की उम्मीदें हैं, अपनी अपनी उम्मीदें लेकर यहाँ पहुंचे हैं। और ये देखने वाली बात ये होगी कि कितनी जान और किस तरीके जो है बीजेपी, जो जिस तरीके से दिल्ली में उनको जो सफलता मिली है, वो तो हरियाणा में निकाय चुनाव में जाहिर सी बात है वो उसको दोहराने की जो है पूरी कोशिश करेगी। ज्यादातर अभी तक जो निकाय चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स हैं, उनका दबदबा है। लेकिन आज का जो महत्वपूर्ण, इसी हवाले से आज की मीटिंग महत्वपूर्ण है कि कौन किस उम्मीदवार के लिए लड़ेगा, मेयर कौन लड़ेगा, पार्षद कौन लड़ेगा। तो निकाय चुनाव को लेकर एक बड़ा फैसला और एक बड़ी रणनीति कहना चाहिए जमीन को उतरती हुई दिखाई देगी। चुनाव को लेकर, चुनाव में कैसे जाना है और कौन कौन से चेहरों पर दांव लगेंगे, ये तमाम चीजें जो है आज जो है तय की जाएंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम आपका। अंकित हमारे साथ सहयोगी जुड़े थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए।